मामला है साल 2011 का। सुंदर भाटी को मारने के लिए उनके भांजे की शादी में ही रणदीप भाटी और अमित कसाना ने अनिल दुजाना के साथ मिलकर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। हालांकि उस समय सुंदर भाटी बच निकला, लेकिन इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। सुंदर भाटी को मारने के लिए बरसाई गई गोलियों से जो मौत हुई, उसी मामले में साल 2012 में अनिल दुजाना को पुलिस ने पकड़ा और बाद में जेल भेज दिया गया। अदावत का ये सिलसिला चलता रहा। साल 2014 में सुंदर भाटी ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लिया और अनिल दुजाना के भाई की हत्या कर दी। आज हम बात कर रहे हैं अनिल दुजाना की, जो 18 मर्डर, कोर्ट में सगाई, बेल पर शादी, इसी की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं RNC न्यूज़। और आइए जानते हैं अनिल दुजाना की शुरू से आखिरी तक पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को मेरठ में हुए मुठभेड़ के दौरान मारने का दावा किया है। यूपी STF के ADG अमिताभ यश ने कहा, वंचित अपराधी अनिल दुजाना को हमारी टीम ने गुरुवार दोपहर मेरठ के एक गांव में घेरा। दुजाना ने भागने के इरादे से हमारी टीम पर गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। यूपी पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर्स प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया, STF और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना घायल हुआ। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वह 4 पहिए गाड़ी में यात्रा कर रहा था। उसके पास से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। पश्चिमी यूपी के बड़े गैंगस्टरों में से एक माना जाने वाला अनिल दुजाना हफ्ते भर पहले ही जेल से बाहर आया था। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के तहत आने वाले दुजाना गांव का रहने वाला अनिल दुजाना पर हत्या, लूट, जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा जैसे संगीन आरोपों में कुल 65 मुकदमा दर्ज थे। दुजाना पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किए गए थे। माना जाता है कि अनिल दुजाना का खौफ दिल्ली NCR में भी फैला था। यूपी पुलिस ने दुजाना के सिर पर इनाम रखा था। अनिल दुजाना को कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग से रंजिश रही है। इस रंजिश में यूँ तो अब तक कई हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन जब अनिल दुजाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था तो उस समय ये दोनों साथ काम करते थे। पश्चिमी यूपी में गैंगवार की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुज्जर की दुश्मनी से हुई थी। दोनों 1990 के दशक में इनकाउंटर में मारे गए थे। इसके बाद से सतबीर गुज्जर के ही 2 सहयोगी नरेश भाटी और सुंदर भाटी की गैंगवार खूब चर्चा में रहने लगी। साल 2000 से पहले अनिल दुजाना सुंदर भाटी के लिए अवैध सरियों का कारोबार करता था। इस कारोबार से जो भी कमाई होती थी उसका कुछ हिस्सा वो सुंदर भाटी को देता था। इस बीच अनिल दुजाना का झुकाव रणदीप भाटी और गैंग की तरफ होने लगा। इसके बाद दुजाना ने शौकिया तौर पर नरेश भाटी के गैंग के साथ मिलकर लूटपाट, अमीरों और कारोबारी वर्ग के लोगों से रंगदारी वसूलने का काम शुरू कर दिया। यूपी STF की ओर से जारी एक बयान में यह भी बताया गया है कि अनिल दुजाना ने अपराध में सक्रिय होते ही अपने साथियों के साथ भाड़े पर हत्या करना भी शुरू कर दिया था। सुंदर भाटी गैंग से पुरानी रंजिश थी। साल 2004 की बात है जब सुंदर भाटी गैंग ने नरेश भाटी की हत्या कर दी थी। यूपी STF के अनुसार अगले ही साल यानी 2005 में नरेश भाटी की हत्या का बदला लेने के लिए
उनके छोटे भाई रणपाल भाटी ने सुंदर भाटी के भतीजे लाल फौजी की हत्या कर दी। इसी दौरान अनिल दुजाना भी गैंग में शामिल हो गया। तभी से अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच गैंगवार चल रही थी। साल 2011 में सुंदर भाटी को मारने के लिए उनके भांजे के शादी में रणदीप भाटी और अमित कसाना ने अनिल दुजाना के साथ मिलकर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, मगर उसमें भी अनिल दुजाना उसी में गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया। साल 2002 में गाजियाबाद के कबीर नगर में हरबीर पहलवान की हत्या हुई। यहीं से अनिल दुजाना की अपराध की कहानी शुरू होती है। यह घटना थी जिसमें दुजाना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। धीरे धीरे मामले बढ़ते गए और यूपी पुलिस के अनुसार अनिल दुजाना पर 18 मामले दर्ज किए गए। कोर्ट में पेशी के दौरान सगाई 2 साल पहले ही की थी शादी। भाड़े पर हत्या, लूट, रंगदारी, संपत्ति विवाद वसूली जैसे आरोप अनिल दुजाना ने शुरू कर दिया था। दुजाना ने जेल में रहते हुए कई दूसरे गैंग के साथ मिलकर अपने काम को जारी रखा। कहा जाता है दुजाना अपने गैंग में लगातार नए सदस्यों को भी जोड़ता था। धीरे धीरे अनिल दुजाना के गैंग का पूरे पश्चिमी यूपी में प्रभाव हो गया। जेल में रहते हुए अनिल दुजाना ने साल 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत गया। हालांकि बाद में गौतम बुद्ध नगर के चुनाव को निरस्त कर दिया गया था। अनिल दुजाना की शादी का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। इस शादी को कुछ लोग मजबूरी का नाम भी देते हैं। दरअसल बात बागपत के रहने वाले लीलू का राजकुमार से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कहा जाता है कि राजकुमार ने लीलू से मुकाबला करने के लिए अपनी 2 बेटियों की शादी जाने माने अपराधियों हरेद खड़खड़ा और उनके भाई से करा दी। इनसे सामने लीलू कमज़ोर पड़ रहा था। इसी वजह से लीलू ने अपनी भी बेटी पूजा की शादी हरेंद्र से भी बड़े अपराधी से करवाने की ठान ली थी। उनकी नज़र सुनील राठी पर हमला करने वाले गैंगस्टर अनिल दुजाना पर टिकी और उसने अपनी बेटी पूजा की शादी दुजाना से करवा दी। हालांकि उस समय अनिल दुजाना जेल में था। सवाल था कि अब शादी कैसे हो पाएगी। इसके बाद एक मामले में पेशी के लिए 16 फरवरी 2019 को अनिल दुजाना को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में लाया गया। अनिल दुजाना ने कोर्ट में ही पूजा से सगाई कर ली। फिर फरवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया और पूजा से शादी कर लिया। नोएडा और आसपास के खबरों को कवर करते हुए सुजीत राठी ने BBC हिंदी से बातचीत में बताया कि अनिल दुजाना की पत्नी उससे मिलने जेल जाया करती थी और दोनों की एक बेटी है। मगर यूपी पुलिस का दावा है कि अनिल दुजाना 18 मर्डर किया, कोर्ट में सगाई की, बेल पे शादी की और स्पेशल फोर्स यानी STF ने अनिल दुजाना को मेरठ के मुठभेड़ के दौरान मारने का दावा की है। ये थी इसकी कुछ कही सुनी और लोगों के द्वारा जो भी आज तक खबरों में चलाई गई इसके बारे में जानकारी थी। अनिल दुजाना के बारे में वो जानकारी है, क्योंकि इनकी जानकारियां हमेशा अधूरी रहती है। ये ना कहीं इंटरव्यू देते हैं और ना कोई इनकी सच्चाई जान पाता है। अगर STF के द्वारा गैंगस्टर या मारा नहीं जाता या इसका इनकाउंटर नहीं होता तो शायद अनिल दुजाना को पश्चिमी यूपी के बजाय और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जानने वाला नहीं था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए RNC न्यूज़।